तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे विंसी T10 का जो मैच होने वाला है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। चलिए, तो सब फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। जो भी नए बंदे फर्स्ट टाइम हमारे चैनल में आए हो, कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट करता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इस बार दो एप्लीकेशन का ऐप यूज़ करके हम टीम लगाने की कोशिश करेंगे, ताकि वो हमें जीएल में अच्छे रैंक से अच्छी रैंक, बढ़िया रैंक भी आने की सोच करता है। तो चलिए, कौन से ऐप में यूज़ करेंगे। पहली चीज़ तो एक है हमारी ड्रीम11। दूसरी चीज़ हम यूज़ करेंगे, इसका नाम है Exchange22। तो फ्रेंड्स, Exchange22, अगर आपके पास भी Exchange22 का ऐप नहीं है तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे जो दिया हुआ लिंक को आप ओपन करके साइन अप करके ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए, GRD वर्सेस LSH विंसी T10 को Exchange22 के ऐप से कैसे यूज़ करें और ड्रीम11 के ऐप से कैसे यूज़ करें, चलिए हम देखते हैं। तो पहले हम ड्रीम11 के ऐप से यूज़ करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम रोज़ाना करते हैं उसी तरह एक टीम लगाने की कोशिश करते हैं। एक टीम हमें Exchange22 के ऐप के मदद से हम टीम लगा कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम ड्रीम11 के ऐप के यूज़ करते हुए लगाने की कोशिश करते हैं। तो उसके पहले हमें विनर वाला सेक्शन, नीचे विनर वाला सेक्शन में दिया हुआ है, उसको क्लिक करना है। उसके बाद फ़िल्टर बाय सीरीज़ पे क्लिक करके सिंपल से यहाँ पे सर्च करना है विंसी करके। तो देखिए, विंसी T10 के सारा भी मैचेस हुआ है, उसके बारे में पास्ट में जितना भी मैचेस हुआ उसके मैच में आपको दिया जाता है। तो हम क्या करेंगे, पिछले साल का स्टैट्स को एक बार लगाने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम क्या करें, जो भी पिछला मैच हुआ था उसका एक बार नज़र लगाने की कोशिश करते हैं। GRD वर्सेस FSH जो भी मैच हुआ था उसमें एक बार हिस्ट्री को देखने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, जब तक मैं इसको ढूंढते रह जाऊं, तब तक आप मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करने के लिए सोचा जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये मैच हुआ था 17 मई 2021वां मैच में। तो उसका ड्रीम टीम में एक बार नज़र लगाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, ड्रीम टीम में हम क्या करेंगे, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ताकि हमें आसान तरीके से, ना कोई झंझट के, टीम को कोशिश करते हैं। उसके बाद जो मैच हुआ था इनके दोनों के बीच में, उसके बारे में दूसरा मैच में भी एक बार स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश करते हैं। तो 21वां मई में भी एक बार मैच हुआ था दोस्तों। उसके हिसाब से हम एक बार दोबारा स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ताकि हमें आसान तरीके से, हमें और भी आसान करने की क्षमता करती है। तो दोस्तों, इसी मैच में है हम ड्रीम11 टीम में और भी अच्छे अच्छे टीम्स, अच्छे अच्छे इन्फो भी आपको देते रहेंगे। तब तक हमें ये चैनल को लास्ट तक, एंड तक देखते रहिए, तब ताकि आप सभी को अच्छे से अच्छे टीम के साथ साथ अच्छा इन्फॉर्मेशन के साथ साथ अच्छा फार्मूला भी यूज़ करके बड़े बड़े खिलाड़ी को भी आप आसान तरीके से ये फार्मूला यूज़ करके जीएल के साथ साथ स्मॉल लीग भी जीत सकते हैं।
लेकिन हमारी उम्मीद यह है कि सारे बंदे को जीएल पे फोकस करवाते हैं और जीएल पे ही विन करवाने की क्षमता करते, वो भी बहुत ही कम रुपए के अंदर। तो चलिए दोस्तों, टीम पे एक बार नज़र लगाते हैं जो हमने जो स्क्रीनशॉट लिया था। तो दोस्तों इसमें से हम नज़र लगाएं तो इसमें से आपको शिम ब्राउन तगड़ा सा प्लेयर है, जो कि पिछले सीज़न भी बहुत ही सुपर खेला था। उसके हिसाब से हम इसको हमारे टीम में भी लेने की कोशिश करते हैं। यही है जो प्लेयर, और उसका सिलेक्शन देके सिर्फ और सिर्फ 30 के अंदर है, तो आज हमारे टीम में गेम चेंजर भी हो सकते हैं। उसके बाद आसिफ ऊपर को लेनी चाहिए, जिस तरीके से उन्होंने खेला है और अच्छी तरीके से फॉर्म में है, उसके हिसाब से हम इसको भी लेने की कोशिश करते हैं। तो उसके बाद हमें के अब्राहम को भी लेने की क्षमता करते हैं, जिसका सिलेक्शन है सिर्फ और सिर्फ 20 के अंदर, ताकि हमारे टीम में बहुत ही अच्छा गेम के साथ साथ अच्छा पॉइंट भी देने की क्षमता करते हैं। और उसके बाद हमें डॉगलास को लेनी चाहिए कि दोनों मैच में बहुत ही लाजवाब का परफॉर्मेंस किया था, उसके हिसाब से हम डॉगलास को भी अपनी टीम में शामिल करते हैं। उसके बाद दोस्तों ओ मैथ्यूस और स्टैपल्टन एक ऐसा प्लेयर है तो गेम को किसी भी रेखाओं में चेंज करने की क्षमता रखते हैं। तो हम इन दोनों को लेने की कोशिश करेंगे ताकि हम जीएल पे अच्छे पॉइंट्स को हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे तो स्टैपल्टन तो दूसरी टीम में चले गए हैं, तो हमें दूसरे ऑप्शंस तो दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन हम ओ मैथ्यूस को ही लेने की ओ मैथ्यूस को ले लेंगे, जिसका सेलेक्टेड परसेंट है सिर्फ और सिर्फ 5%, और ये भी हमारा गेम चेंजर भी हो सकता है। उसके बाद हम ले लेंगे वो लेविस को भी ले सकते हैं, लेकिन क्रेडिट के इशू के कारण हम इसको ले नहीं पा रहे हैं। उसके बाद डी बार्नम जो बॉलिंग वाले सेक्शन में दिखाई दे रहा है, उसकी अगर इसमें से कोई भी प्लेयर नहीं है तो चलिए उसको भी हम इग्नोर कर लेते हैं। तो दोस्तों, और डी मालोने को भी आप ले सकते हैं, ताकि ये मिनिमम पॉइंट भी दे सकता है और 50 या फिर 30 के अंदर ड्रीम टीम के अंदर भी आ भी सकता है। तो दोस्तों तीसरा ऑप्शन हमारा ये होता है कि बॉलिंग वाले सेक्शन में किसको ले लें। तो बॉलिंग वाले सेक्शन में रेग्जी ब्राउन को आप ले सकते हैं अगर खेलता है तो। रेग्जी ब्राउन तो दूसरे टीम में चला गया दोस्तों। तो चलो अब दूसरे वाले को हम कोशिश करते हैं कि लेने के लिए। जे लैरी है, अगर जे लैरी खेलता है तो हम टीम में ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये भी नहीं है। तो दोस्तों के नेट भी नहीं है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बाकी वाले टीम पे हम क्या करेंगे, और कैटो को ले सकते हैं या फिर के हॉट्स को भी ले सकते हैं, ताकि ये दोनों अच्छे प्लेयर है। मेरे हिसाब से तो के हॉट्स वेस्ट इंडीज़ का एक अच्छा प्लेयर है, जो आप सभी को पता है। जिस तरीके से ये परफॉर्म करता है उसके हिसाब से हम इसको लेना तो मजबूर करता है। अगर आप चाहें तो आर कैटो भी ले सकते हैं, ताकि वो पार्ट टाइम में एक ओवर भी डाल सकते हैं, कभी कभी बॉलिंग भी नहीं रह सकता है, इससे यही रिस्क होता है। लेकिन केहो एक ऐसा प्लेयर है जिसको बैटिंग ही मिलेगा, बॉलिंग में भी इसका 50-50 का परफॉर्मेंस है। तो हम क्या करेंगे, दोनों में से किसी और को आप रोटेट करने की क्षमता रख लेना। और बॉलिंग के हिसाब से तो आपको पता है, जिस तरीके से डब्ल्यू स्ट्रॉन ने परफॉर्मेंस दिखाया, उसी हिसाब से हम सीधा इसी को लेने की
कोशिश करते हैं। और उसके बाद हम ले लेंगे आरबीबी। देखिए आरबीबी का सेलेक्टेड परसेंटेज है सिर्फ और सिर्फ 10 के अंदर है, लेकिन ये ऐसा प्लेयर है जो गेम को किसी की रेखा में भी बदलने की कोशिश करता है और अच्छा प्लेयर्स को भी चकमा करवा सकता है। और इसी तरह एन स्मॉल भी ऐसा खिलाड़ी है, इन दोनों में से किसी और को भी ले सकते हो, या फिर अगर खेलता है तो दोनों को भी ले सकते हो, या फिर एन बी बी एन स्मॉल। मेरे हिसाब से तो आर बी बी थोड़ा अच्छा बेहतर का परफॉर्मेंस करता है, उसके हिसाब से हम लेने की कोशिश करते हैं। उसके बाद अब अगर आप सेफ जाना चाहते हो तो जे लेन और आई जोसेफ को ले सकते हो, या फिर आई जोसेफ की जगह आप आर विलियम्स को भी ले सकते हो, जिसका सेलेक्टेड परसेंटेज 7 के अंदर है, लेकिन ये भी अच्छा बॉलर है। उसके साथ साथ हो सके तो उसको बैटिंग का भी खेलने की मौका मिले तो भी अच्छा खेल भी सकता है। तो दोस्तों उसके बाद विकेट कीपर सेक्शन में दोनों में से किसी और को भी ले सकते हैं दोस्तों। मेरे हिसाब से तो एच शैलो जिस तरीके से ये खेला है, थोड़ा 50-50 का परफॉर्मेंस है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस में थोड़ा डल हुआ है, लेकिन ये ऐसा प्लेयर है तो गेम को आगे कम से कम आपको 30 से 40 पॉइंट तक लेने की कोशिश करता है। तो दोस्तों ड्रीम 11 की टीम के हिसाब से हम कैप्टन वाइस कैप्टन को जो पिछला साल में हुआ था उसके हिसाब से हम लगाने की कोशिश करेंगे, जिस तरीके से ये प्लेयर्स खेले हैं उसके हिसाब से। तो देखिए दोस्तों एस ब्राउन को आप कैप्टन के रूप में लगा सकते हो, और वाइस कैप्टन ए हुपर को भी लगा सकते हो, या फिर आप ए हुपर को भी कैप्टन लगा सकते हो और ओ मैथ्यूज को भी आप वाइस कैप्टन भी लगा सकते हो। तो दोस्तों ये रहा ड्रीम 11 टीम के हिसाब से हम टीम ज्वाइन करते हैं। तो दोस्तों मैं भी आपके साथ ही टीम बताते हुए मैं भी कॉन्टेस्ट ज्वाइन करता हूँ, तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट करने की कोशिश कर लेना। तो देखिए दोस्तों ओ लाइनअप्स भी आ चुका है, तो हमें क्या करना है, ओ मैथ्यूज तो खेलने का संभावना नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, ओ मैथ्यूज की जगह किसी और को लेने की कोशिश कर लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा मैंने जिस तरीके से आपको बताया था, आरबीबी और एन स्मॉल दोनों ऐसा प्लेयर है जो गेम को कहाँ पर भी लेके जा भी सकता है। तो दोस्तों आर विलियम्स की जगह आप आरबीबी को ले सकते हो, और जी वेल या ब्रैक्सी ब्राउन। तो दोस्तों ब्रैक्सी ब्राउन भी एक अच्छा बॉलर है जो सडन स्ट्राइक में विकेट्स भी ले भी सकता है। तो दोस्तों ऑलराउंडर के हिसाब से तो ओ लेविस को भी आप ले सकते हो, लेकिन ओ लेविस से प्रॉब्लम ये है कि ये देगा तो 30 के अंडर पॉइंट्स में दे सकता है, नहीं देगा तो बुरी तरीके से भी फ्लॉप हो भी सकता है। तो क्या करेंगे दोस्तों, हम ओ लेविस की जगह किसी और को लेने की कोशिश करते हैं। रिस्क तो है दोस्तों, लेकिन रिस्क में ही आप जीतने का मौका भी मिल सकता है। जिस तरीके से आप लेना चाहते हैं तो जे लेन को ले सकते हैं, ये थोड़ा हमें बैलेंस्ड का टीम दिखाई दे रहा है दोस्तों, उसके हिसाब से हम लगाने की कोशिश करते हैं। अगर आप और भी ज़्यादा टीम लगाने की कोशिश करते हैं तो आर विलियम्स को भी ले सकते हैं, या फिर एन स्मॉल को भी ले सकते हैं। रोटेशन के हिसाब से आप चेंज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों सेलेक्टेड पर्सन डी होइता का भी कम है, लेकिन इसका परफॉर्मेंस शायद 50-50 भी हो सकता है। अगर मौका मिलेगा तो परफॉर्मेंस भी कर सकता है, लेकिन ये T10 का फॉर्मेट है, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। तो हम किसी और का भी चक्कर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ लेना है 2 ओपोनेंट की टीम पे, ब्लैक इनकी टीम पे। तो मैं दोस्तों मैं आर विलियम्स के साथ जाना चाहता हूँ दोस्तों। इसके हिसाब से जो फॉर्म में है उसके हिसाब से हम लेने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन मेरा ए हुपर या शैम ब्राउन भी आप लगा बेहतरीन तरीके से हो सकता है दोस्तों, या फिर आप बॉलर में से किसी और को, जिस तरीके से डब्ल्यू स्ट्रॉक की जगह आप जी वेली को भी लगा सकते हैं दोस्तों, ये भी बुरा नहीं है, ये भी अच्छा बॉलर है। या फिर आप आई जोसेफ को भी आप लगा भी सकते हो। सिर्फ और सब आप टीम को सेम लगाना है, कैप्टन को
सिर्फ और सिर्फ आपको वाइस कैप्टन में 1 या 2 प्लेयर को आगे पीछे करके आप उसको रोटेट करने की कोशिश करना। तो दोस्तों मैं इस तरीके से मैं रिस्क लेना चाहता हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ दोस्तों आर्क कैटो को भी ले सकते हैं, वो भी अच्छा प्लेयर है। उसके जिस तरीके से ये फॉर्म में है उसके हिसाब से तो बहुत ही लाजवाब का प्लेयर है। तो दोस्तों हम क्या करें, क्रेडिट का इशू भी हो सकता है, तो रिस्क लेना तो भी हो सकता है। तो हो दोस्तों हम क्या करें, डब्ल्यू स्ट्रा जिस तरीके से ये सुपर फॉर्म है, लेकिन ये सुपर फॉर्म का मीनिंग का ये है दोस्तों, ये है जो पिछले मैच में इस बॉलर के स्ट्राइक में बहुत ही ज़्यादा तरीके से उन विकेट्स लिया था, उसके हिसाब से ये उसको इसका मतलब आज के मैच में ये उतना खास परफॉर्मेंस भी नहीं कर पा सकता। तो उसके हिसाब से आप आई जोसेफ को ले सकते हैं, ताकि ये अभी तगड़ा प्लेयर है। उसके हिसाब से हम कैप्टन वाइस कैप्टन में आप डी मेलोनो को भी लगा सकते हो, शेन ब्राउन को भी लगा सकते हो। फिलहाल मैं शेन ब्राउन को भी लगाने की कोशिश करता हूँ। ये रहा दोस्तों फाइनल टीम हमारा, इस तरीके से रहेगा जिस तरीके से हम ड्रीम 11 में के इन्फो के हिसाब से हम टीम लगाने की कोशिश करें। तो दोस्तों अब बात करते हैं क्रिक इन्फो एक्सचेंज 22 के ऐप के हिसाब से हम टीम किस तरीके से लगाएं। तो दोस्तों हम ऐप में मल्टीबैगर को टीम को सेलेक्ट करने के बाद मल्टीबैगर को लगा सकते हैं। उसके बाद मल्टीबैगर लगा के वहाँ पे सिंपल से प्रीमियम वाले में लगाना है। उसके बाद देखिए दोस्तों जिस तरीके से हमें ये 4 बंदे दिखाई दे रहे हैं, ये 4 में से आप किसी 3 को भी ले सकते हो। जिस तरीके से मैं बोलूँगा, जिस तरीके से जी पोप है, केवन हॉडजे, डोगलास है, ओ लेविस है। तो दोस्तों ये 4 में से आप किसी 3 को लेने की कोशिश करें। जिस तरीके से मैं सोच रहा हूँ, ओ लेविस अगर हो सके इसका फ्लैप भी हो सकता है, तो इसको ड्रॉप कर देना। और बाकी आप होम में जाना है, और जिस तरीके से आप सोच रहे हैं उसके हिसाब से आप होल्डिंग वाला परसेंटेज, जिसका होल्डिंग परसेंट ज़्यादा है उसको लेने की कोशिश करना है। जिस तरीके से ए ऊपर है उसका एस्टिमेट होल्डिंग है 24.33, तो ये ऊपर को लेना तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद आप जिस तरीके से आप लेना चाहते हो, देखिए आर्काटो का भी अच्छा है, 7.7 है होल्डिंग वाला रेशो। उसके बाद ओ लेविस, जे लेन, ओ मैथ्यूस। देखिए दोस्तों ओ मैथ्यूस तो खेल तो नहीं रहा दोस्तों, ओ मैथ्यूस तो खेल तो नहीं रहा, लेकिन जे लेन को लेने के बोल रहा है, तो जे लेन को आप ले सकते हो। उसके बाद दोस्तों डोगलास को तो आप लेना तो पड़ेगा ही, ये तो की प्लेयर है, आपको किसी तरीके से आपको छोड़ने की क्षमता भी नहीं रख सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद हमें लेना है केवन हॉड्स, जिसका सेलेक्टेड परसेंट 6.6 है। उसके बाद हमें लेना है जी, देखिए के हॉड्स, आई जोसेफ, जी पोप। ये तीनों में से किसी एक को लेंगे या फिर किसी 3 में से किसी 2 को लेने की कोशिश करें। जिस तरीके से हम तो आई जोसेफ को ऑलरेडी ले चुके हैं, उसके बाद के हॉड्स को भी ले चुके हैं, तो हम जी पोप को ड्रॉप करेंगे। उसके बाद डब्ल्यू स्ट्रॉ, जिसका परसेंटेज है 5.3, यानी जो पिछले मैच के हिसाब से तो ये उतना खास नहीं है। उसके बाद हमें लेना है आर्केटो के भी आप ले भी सकते हो दोस्तों। उसके बाद जी वेली, शेन ब्राउन, एच मैलो। तो दोस्तों एच मैलो और जी पोप। विकेट कीपर के सेक्शन में दोस्तों आप एच हैलो को ही लेने की कोशिश करें। उसके बाद आप लेंगे एस ब्राउन को भी ले सकते हैं दोस्तों, जो है उसका परसेंटेज भी बहुत लो है और वो की प्लेयर भी है। उसके बाद दोस्तों आप इस गेम कुछ भी पलट सकता है, वो है जी विली। हो सके इसको कैप्टन भी करने की कोशिश करना दोस्तों, जी विली को भी। उसके बाद दोस्तों केवन हॉड्स
तो दोस्तों डी मेलोनोव को भी आप ले सकते हो दोस्तों, ये भी अच्छा परफॉर्मर है और उसका रिकॉर्ड भी बहुत ही लाजवाब है। तो दोस्तों इसी इसी करके हमने 2 मेंबर्स को हमने ले चुके हैं, और बाकी का 2 किसको ले लें अभी आपको पता चल भी जाएगा। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा होने के कारण आप दुखी मत हो, ये लंबा होने के बावजूद भी लाइनअप के साथ साथ आपको अच्छी तरीके से टीम मिलता रहेगा, ताकि आपको किसी और की टेंशन ना रहे हुए उसके हिसाब से हम टीम देने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों डब्ल्यू स्ट्रॉ को भी आप लेना कि मैंडेटरी दिखाई दे रहा है, तो हम उसको तो लेना तो पड़ेगा ही दोस्तों, जिस तरीके से वो फॉर्म में है तो उसको लेना तो पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों एच शैलो, एस ब्राउन, उसके बाद दोस्तों हो सके इन चारों को भी आप लेने की कोशिश करें, जिस तरीके से मैंने बोला है। जी पोप को भी आप ले भी सकते हैं। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू एक्सचेंज 22 तो टीम जो बोला है उसके हिसाब से तो ये बेहतर दिखाई दे रहा है, लेकिन दोस्तों अगर चाहते हैं तो जी पोप को ड्रॉप करके किसी अच्छे प्लेयर को लेने की कोशिश करें, जिस तरीके से वो है। एच शैलो, एस ब्राउन, कैटो ऊपर, स्ट्रॉ, आई जोसेफ, जी हो, मेलोनी, केवन होच, डोगलास, ओ लेविस, ओ मैथ्यूस, जे लिन। तो दोस्तों ये हो गया टीम। अब हमें लेना है किसी अच्छे प्लेयर को जिसका परफॉर्मेंस आपको अच्छा लगे, जैसे कि डी होइते को हो और लेविस। तो दोस्तों ओ लेविस का परफॉर्मेंस कितना है, तो 7.47। तो दोस्तों ओ लेविस को भी आप ले भी सकते हो। तो दोस्तों ये रहा एक्सचेंज 22 के हिसाब से टीम इस तरीके से लगाने हैं। अगर आप चाहें तो इसी टीम को आप ओ लेविस की जगह के अब्राहम को लगा सकते हो, डी होटो को लगा सकते हो, या फिर किसी अन्य प्लेयर को भी आप लगा भी सकते हो। तो दोस्तों आई जोसेफ भी अच्छा खिलाड़ी है, तो मैं इसी को लेने की कोशिश करूँगा। लेकिन आई जोसेफ या ओ लेविस के अंतर में जो है कंपटीशन तो चल रहा है, उसके हिसाब से तो मैं उसी को लेने की कोशिश भी करूँगा दोस्तों। तो दोस्तों इसमें से हमें जिसका हाई परसेंटेज है उसका कैप्टन लगाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। जिस तरीके से ए ऊपर है तो हम सीधे तौर पे ए ऊपर को कैप्टन लगा देंगे, और वाइस कैप्टन को हम किसी अच्छे लो परसेंटेज या फिर सेलेक्ट होल्डिंग वाला परसेंटेज कम उसको लगाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। जिस तरीके से जी वेलिन है, जी विलिए है, और उसका परसेंटेज बहुत ही कम है, एस्टिमेटेड रिटर्न्स बहुत ही ज़्यादा है। इसका मतलब ये गेम चेंजर भी बन सकता है दोस्तों। उसके बाद आई जोसेफ भी ऐसे हैं दोस्तों जो गेम को किसी भी तरीकों से पलटा भी सकता है। तो दोस्तों जे लेन गेम चेंजर के हिसाब से तो जे लेन, डी मेलोनी, जी वीली, दोबारा डब्ल्यू स्ट्रॉ, ये चारों गेम चेंजर भी बन सकते हैं दोस्तों। और एच शैलो को भी, यानी दोस्तों आप कैप्टन वाइस कैप्टन को आप एच शैलो को भी लगा सकते हो, डी मेलोनो को भी लगा सकते हो, जिसका सेलेक्ट परसेंटेज बहुत ही कम है, तो ये भी गेम चेंजर बन सकते हैं दोस्तों। और उसके बाद आप जी वेली और डी मेलोनो इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं दोस्तों। या फिर आप चाहें तो सेफ जाना चाहते हैं तो एक ऊपर को कैप्टन लगा के वाइस कैप्टन डी मेलोनी या फिर जी विली को भी आप लगा भी सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा इस टीम का फार्मूला। तो दोस्तों इसी तरीके से आप मेरे को सपोर्ट करते रहें जब तक ये वीडियो को समाप्त करते हुए अगले वीडियो में आप कोशिश करेंगे। तब तक गुड नाइट दोस्तों।